हेलो एवरीवन। तो मैं आज आ पहुंची हूँ रामायण के जुड़े हुए एक हिस्से पे। धार्मिक स्थल ये इतना सुंदर है दोस्तों, आपको बहुत 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 मज़ा आने वाला है। मैंने बहुत ज़्यादा मज़ा किया है, आप भी यहाँ ज़रूर पहुँचिएगा। तो मैं कहाँ गई थी, क्या है, पूरा जो है वीलॉग मैं आज डाल रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीलॉग है और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीलॉग बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों, हम बाहर घूमने जाते हैं कि प्रकृति की सुंदरता छत्तीसगढ़ में इतनी सुंदर है। प्लीज़ यहाँ आइए और यहाँ भी घूमिए, और यहाँ घूमने के बाद ही आप बाहर जाइए। मतलब हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों सुंदरता से भरी हुई है, धार्मिक स्थलों से पूरी तरीके से पुण्य है। तो चलिए आइए, रामायण का एक हिस्सा जो आज मैं गई थी उसका विवरण देख लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। साउंड टेक 7 एक्शन। तो दोस्तों मैं निकल चुकी हूँ अपने अपनों के साथ तुतुरिया आश्रम के लिए। ये बलौदाबाजार जिले में स्थित है तुतुरिया आश्रम। बारहवा पारा अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है ये। सूर्यनारायण से जब आएंगे तुतुरिया आश्रम तो आपको 45 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन अगर आप कस्टोल पहुँच चुके हैं तो आपको 22 किलोमीटर पड़ेगा। कस्टोल से आप आगे जाएंगे तो आपको एक बोरशी गाँव मिलेगा, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर जो है वो तुतुरिया आश्रम है। और तुतुरिया आश्रम रोड से अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको 6 किलोमीटर और पड़ेगा। तो रामवन भवन पार्क पे हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पे बैलों की घंटियाँ सुनाई दे रही थी। और दोस्तों जो गांव का प्राकृतिक सुंदरता की जो खुशबू है ना, वो एकदम जहन में आ रही थी। तो अब यहाँ पे हम रोड के पूरे पास पहुँच चुके हैं तुतुरिया आश्रम जाने के लिए। अब यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ से आपको कच्ची सड़क मिलेगी 6 किलोमीटर अंदर। तो अब यहाँ भी हम पहुँच चुके हैं। ये आपको मेन गेट दिखाई दे रहा है। बाहर में छोटे छोटे ठेले दुकान आपको मिल जाएंगे नारियल खरीदने के लिए। फैंसी स्टोर्स हैं जहाँ से आपको सामान खरीद सकते हो। यहाँ तक कि खाने पीने के लिए भी आपको सारे सामान मिल जाएंगे। यहाँ से हमने शॉपिंग की, ईयर रिंग खरीदा, बहुत बेहतरीन सुंदर सुंदर सी चूड़ियाँ हैं। और दोस्तों ये सब के लिए तो हम आगे ही रहते हैं, टूट पड़ते हैं, जो मिल खाओ मिल लो ले लो। और जब भी आप ऐसे स्थल जाएंगे दोस्तों, जैसे राम भगवान है तो उनकी वानर सेना तो होना बहुत ज़रूरी है। और वानर सेना इतनी तगड़ी होती है कि अगर आप कुछ भी जो पकड़े होंगे वो छीन के वो ले जाएंगी, तो बी केयरफुली। तो ये है हमारा पवित्र स्थान, रामायण का एक जुड़ा हुआ हिस्सा, वाल्मीकि आश्रम। जब राम के द्वारा परित्याग किया गया था सीता मैया का, तो वो यहाँ पे रुकी हुई थी। उन्होंने यहाँ लव कुश को जन्म दिया और उनको शिक्षा दीक्षा जो है वाल्मीकि जी ने दिया था। ये वो कुंड है, इसकी जानकारी मैं आगे बताऊंगी कि ये कहाँ से ये पानी बह रहा है, इसकी कितनी पवित्रता है और यह क्या है और क्यों इसका नाम जो है तुरतुरिया पड़ा हुआ है। तो इसी कुंड के, इसी पानी के कारण इसका नाम तुरतुरिया पड़ा हुआ है। तो हम अंदर मंदिर में आए। नीचे जो है वो काली मैया का मंदिर है बाएं साइड में, और ऊपर जो है राम जी की स्थली पूरी तरीके से यहाँ पे बैठाया गया है। राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण जी और बजरंगबली के साथ में। बाहर में आपको सीता मैया लव कुश के साथ भी नजर आएंगी। और जो भी यहाँ पे पुरातत्व जो है 8वीं 9वीं शताब्दी का ये मंदिर है, तो वहाँ जो मिला हुआ है वो सब चीज़ों को यहाँ रखा गया है। जो जो रहे हैं उनकी फ़ोटो भी टंगी हुई है। तो इस तरीके से ये जो है धीरे धीरे बनते गया है जो मंदिर है। जैसे जैसे फंड मिला है वैसे वैसे ये मंदिर का निर्माण होते गया है। बाहर में आपको छत के बाहर में यहाँ पे वाल्मीकि जी लव कुश को शिक्षा देते हुए नजर आएंगे। ये मंदिर जो पहले के पुजारी थे वो बनाए हुए हैं। बाहर में इनका सब संकीर्ण था, विवरण था। ये छत का बाहरी ओर है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बाहर छोटे छोटे जो है पत्थरों से होते हुए, चट्टानों से होते हुए ये बालभद्र नाले में ये पानी आता है। और ये पानी दोस्तों तुर तुर की आवाज़ आती है, यानी कि जो धीरे धीरे करके पानी आता है ना, उसे तुर तुर कहते हैं। हम लोग बचपन में खेलते थे ना, अटकन बटकन दही चटाका, लौहा लाटा बन के काटा, तुर 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 पानी आवे। तो तुर तुर यानी कि थोड़ा थोड़ा करके। तो दोस्तों चट्टानों से होते हुए थोड़ा थोड़ा करके ये पानी नाला में आता है और इसमें से बुलबुलें उठाई देते हैं। तो ये जो बुलबुलें हैं ना, उसमें टूट टूट की आवाज़ होती है दोस्तों। इतना सुकून मिलता है यहाँ पहुँच के, आपको सच में टूट टूट की यहाँ पे आवाज़ आएगी। आप शांति से सुनेंगे ना, इतना सुंदर ये आवाज़ आता है इसका। तो यही बलभद्री नाला है जहाँ से टूट टूट करके पानी आता है और लक्ष्मण कुंड में गिरता है। लक्ष्मण कुंड में 2 मूर्तियाँ हैं वीरों की, जो पुरातात्विक से निकाला हुआ है और यहाँ स्थापित किया हुआ है। और ये लक्ष्मण कुंड में ये पानी गिरता है। बाहर के छत का विवरण इसे है। तो इसलिए ही दोस्तों ये तुर तुर करके पानी आता है बालभद्री नाले पे, इसीलिए ही इसका नाम जो है तुरतुरिया पड़ा है। आप यहाँ अवश्य आइए और शांति मग्न होकर इस पानी की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा। देखिए दोस्तों,
अभी जो है मैं नवरात्रि के टाइम में गई थी, यानी 2 दिन पहले मैं यहाँ पे गई हुई थी और यहाँ पे जो है रंग रोगन का काम चल रहा था। छत के बाहर एक हिस्से पे यहाँ पे खाना बनाया जाता है, इसकी भी साफ़ सफाई अभी चल रही थी। एक अंदर में छोटा सा किचन स्टोर है, यहाँ पे जो है सामान वामान को रखा जाता है, अभी इसकी साफ़ सफाई होगी। एक छोटा सा और भी है साइड में, छोटी सी खिड़की जहाँ पे सामान वामान रखा जाता है। बाहर में एक चूल्हा भी था जहाँ पे खाना बनाया जाता है। तो ये है पूरे बाहर का दृश्य। अभी जो है दोस्तों वही नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, तो सारा रंग रोगन चल रहा था और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था आने जाने के लिए। बाहर परिसर में यहाँ पे योग स्थल बनी हुई है। ये दूसरा कुंड है, यानी कि लक्ष्मण कुंड से पानी आता निकल के यहाँ पे आता है और यहाँ गिरता है, जिसे सारा गंगा कुंड भी कहा जाता है। अब हम जो है आश्रम के दर्शन हो गए तो हम निकल पड़े अपने पिकनिक स्पॉट पे। यहाँ पे दोस्तों आपको छोटे छोटे नाले, इस तरीके छोटी छोटी नदी मिल जाएंगी। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टीना पे जो है श्रद्धालु लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 3 किलोमीटर आगे हमें अभी माता का दर्शन करने निकलना है। अभी नवरात्रि है दोस्तों, तो यहाँ पे तेल घी से जो दिया जलेगा, तो वो जो है ये तेल के टीपे और घी के टीपे ले जा रहे हैं। तो ये है पूरा पिकनिक स्पॉट का एरिया, जंगलों से पूरा घिरा हुआ है। हाँ, मैं थक गई बोलते बोलते। ओके, थोड़ा रिलैक्स ज़रूरी था। तो अब हम जो है पिकनिक स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारा बन रहा है खाना पीना और बहुत ज़ोर से भूख भी लगी हुई थी दोस्तों। सुबह से हम निकले हुए थे तो देखा तो कुछ तो बना नहीं था, अभी तो कटिंग का कार्य चल रहा था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हेल्प कर लिए और जो घर से इडली बना के आए थे तो उसमें पेट पूजा भी कर लिया। तो बहुत इन्जॉय किया, सब्जी काटा, खाना भी बनाया। तो यहाँ पर बिरयानी बन रही है, वेज बिरयानी बन रही है, टमाटर की चटनी, रायता, पापड़, सलाद, सब कुछ था। बहुत मज़ा आया। तो इस तरीके से हमने इडली खा के अपना पेट पूजा किया, अपने पेट को थोड़ा शांत किया। अब उसके बाद अब हम निकल पड़ेंगे माता की चौकी, यानी कि माता के दर्शन के लिए। तो ये है वो पावन पवित्र स्थल तुतुरिया माता धाम, धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है दोस्तों। और इनकी भी जो कहना चाहिए बहुत दूर दूर तक इनकी सुनवाई होती है दोस्तों। ग्रामीणों का मानना है यहाँ के जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है। तो हमें ना दोस्तों यहाँ पे नदी से पार करके जाना होगा। ये जो नदी है दोस्तों, यानी कि ये 12वां अभ्यारण्य के अंतर्गत ये तुतुरिया आश्रम आता है और माता के चरणों को 2 नदियाँ धोती है, एक बलम देवी नदी और एक महानदी। तो अभी पानी थोड़ा कम था तो आपको बीच जैसी फीलिंग आएगी। फोटो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो हम यहाँ पे एरिया देख रहे थे कि किस एरिया से हमें जाना है। वहाँ पे चौड़ा रास्ता था तो हम थोड़ा सकरा रास्ता ढूंढ रहे थे, जहाँ से लोग आ रहे थे वहीं से जा रहे थे। तो दोस्तों हमें ना इस ओर से उस ओर जाना है, इस नदी को पार करते हुए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस तरीके से हम पार करके उस एरिया से इस एरिया है। यहाँ पे बच्चे जो है मछली भी पकड़ रहे थे यहाँ पे। तो बहुत मस्त ठंडा औसम सा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्यता तो देखते ही बन रही थी। तो इस तरीके से हम यहाँ से वहाँ पार होके आए, बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करके। तो ये डायलॉग तो बनता ही है, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो हम नदी को पार करके अब 3 किलोमीटर ऊपर हमें और जाना है। यहाँ पे 300 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे रास्ते में आपको दुकान मिल जाएगा जहाँ पे आप नारियल और कुछ सामान खरीद कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे दीदी बोल रही है कि बेलपत्र तोड़ लो, तो मैंने बेलपत्र भी तोड़ा यहाँ से और आगे हम निकल पड़े। तो श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ था। नवरात्रि स्टार्ट होने वाली थी 2 दिन के बाद दोस्तों। तो यहाँ पर नवरात्रि में बहुत भीड़ भाड़ चलती है। माता के दर्शन के लिए लोग आते हैं और बहुत दूर दूर तक ये माता की सुनवाई होती है दोस्तों। तो हमने मंदिर परिसर में एंटर कर लिया है। यहाँ पे हम अपने चप्पल वप्पल खोल के रख रहे थे मंदिर के अंदर जाने के लिए। और दोस्तों बहुत सुंदर नज़ारा था। आप यहाँ इस धार्मिक स्थल में ज़रूर पहुँचेगा। तो ये है बाहर का व्यू, क्योंकि हम पहुँचने के बाद थोड़ा सा विश्राम कर रहे थे, क्योंकि थक गए थे चढ़ते चढ़ते और थोड़ा सा विश्राम कर रहे थे। यहाँ पे ना सीता मैया की बाहर में ढेकी है, लेकिन ऐसा अभी श्रद्धालुओं का कहना है कि 2-4 दिन से यहाँ पे एक सांप निकल रहा है, तो उधर मत जाइए। तो इस वजह से मैं वो ढेकी आप लोग को नहीं दिखा पा रही हूँ। तो चलिए आइए विश्राम के बाद हम मंदिर के अंदर चलते हैं। तो ये है पूरा मंदिर के बाहर का परिसर। यहाँ पे जो है नारियल चढ़ा हुआ था, उसे यहाँ पे तोड़ रहे थे। और दोस्तों ये है जो है हवन कुंड, यहाँ हवन किया जाता है। बाहर रंग रोगन का काम चल रहा था क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है। और दोस्तों मस्त चौका चौकाई जो है वो पोताया हुआ था, बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था। अब अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे काली माता है, तुतुरिया माता की जय माता दी। तो यहाँ पे जो है काली माता अपनी बहन के साथ विराजमान है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ पे जो मांगे वह पूरा करती है माता रानी। तो बोलिए दुर्गा मैया की जय, नवरात्र की जय, चंडी मैया की जय। तो यहाँ पे आपकी
हर जो मनोकामना है पूरी होती है। और यहाँ पे दोस्तों श्रद्धालु बहुत ही लोगों का अब आना जाना नवरात्रि में स्टार्ट होने वाला है। बाहर के परिसर में सीता मैया लव कुश को शिक्षा देते हुए यहाँ पे विराजमान किया गया है दोस्तों शीतला मैया के नीचे। और यहाँ पे इतना सुंदर सा नज़ारा है दोस्तों, आप ना यहाँ पे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे पहुँच के। बाहर का भी नज़ारा पहाड़ों में से घिरा हुआ है दोस्तों, और नीचे में ना एक झरना भी है, लेकिन उसे नीचे बहुत उतर के जाना पड़ता है सेफ्टी के साथ में। तो झरने की आवाज़ भी आ रही थी कि यहाँ पे एक झरना है। तो ये है पूरा बाहर का दृश्य। और दोस्तों यहाँ पे आप पहुँचिएगा ज़रूर और अपनों के साथ आइएगा, क्योंकि ये रामायण से जुड़ा हुआ हमारा धार्मिक स्थल है दोस्तों। और ये नहीं देखा तो क्या देखा। यहाँ पे आपको सीता मैया की ढेकी भी दिखाई देगी। और ये स्थल जो है वो धार्मिक से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ दोस्तों ये प्राकृतिक सुंदरता तो मानव देखते ही बनती है। और जो सांप मैं बोल रही थी वो हमें दिख भी गया। बाप रे, बहुत डर भी लग रहा था। पता नहीं लोग इसे उड़ने वाला सांप भी बोल रहे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चमक रहा था। लेकिन इसे देख के थोड़ा डर तो लग ही जाता है। तो ये कौन सा सांप है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम पूरा दर्शन कर लिए तुतरिया धाम का, माता जी का। हमने पिकनिक भी कर लिया, अच्छे से खा पी लिया। अब उस समय हो गए थे 4 बज गए थे, तो हम निकल पड़े अपने दूसरे स्थान पे, दूसरे स्पॉट पे। तो ये कौन सा स्थान है दोस्तों, ये देख के ना अब खुशी से झूम उठेंगे कि इतना सुंदर है हमारा छत्तीसगढ़। तो हम निकल पड़े हैं। हाँ, मैं थक गई। अभी आप ये मत बोलिएगा कि वीडियो, तो मैं वीडियो बंद नहीं करने वाली, अभी और आगे है। तो ये है हमारा कुटन नाला जलप्रपात दोस्तों। आप जिस रास्ते से आप तुतरिया जाएंगे, यानी कि बोरसी से, जैसे मैंने कहा था कि आपको 5 किलोमीटर दूर पड़ेगा, वैसे ही ये जो है 2 किलोमीटर अंदर है। हाँ हाय सुकून, सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून दोस्तों। इस जलप्रपात के पास, झरने के पास पहुँच के जो सुकून है ना, हाँ, आप सब कुछ भूल जाएंगे। आपके माइंड में क्या चल रहा है कुछ भी याद नहीं रहेगा, आपका घर परिवार कुछ भी याद नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये झरना ही याद आएगा, पास बुलाएगा अपने। और दोस्तों यहाँ आप ना नहाने से अपने आप को रोक भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों ये जो है लाल पत्थरों से होते हुए, यहाँ पे पूरा लाल पत्थर पाए जाते हैं, लेकिन जब ये पानी इसमें पड़ता है तो ये पानी आपको काला नज़र आता है, यानी कि ये पत्थर के कारण काला नज़र आता है। पत्थर भी काला हो चुका है। तो दोस्तों ये ना छोटे छोटे नालों से होते हुए आता है, और उसके बाद ये पठार से गिर के जलप्रपात का निर्माण करता है। यहाँ पे ग्रामीणों ने मिलकर एक यहाँ पे मंदिर बनाई हुई है, जो कि शिव मंदिर है, ताकि शिव जी है यहाँ पे आने वाले लोगों का और पशु पक्षियों की रक्षा कर सके, क्योंकि पानी के पास लोग जाके अपना आपा भूल जाते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा रास्ता है जिसके अंदर से हम जो है यहाँ पे पहुँचते हैं। और संभल के सभी, जब भी आप यहाँ पे कभी जाएँ तो आप अपनों के साथ जाएँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम अपना आपा भूल जाते हैं, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर ज़रूर आइएगा दोस्तों। ये जो है ना वो आपको बोर्डरी से 2 किलोमीटर अंदर, अपना बाहर कार से भी जा सकते हैं, अपने गाड़ी से भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जब भी आए, आप सितंबर के लास्ट महीने में ही आए, क्योंकि इसकी खूबसूरती यहाँ पे 4 चंद लग जाती है यहाँ पे। और दोस्तों मैं नहीं नहाऊंगी बोल रही थी, मुझे नहीं गिरना, लेकिन दोस्तों मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। यहाँ पे हम इतना ज़्यादा मौज मस्ती किए, आप देख ही सकते हैं दोस्तों। पानी के पास जाके कौन इसके पास खेल कूद के नहीं आने वाला। तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। ये यहाँ पे लाल पत्थरों से पूरा घिरा हुआ है यहाँ पे। और ये ना दोस्तों ये पूरा जंगली इलाका है, यानी कि जंगल के अंदर में ये जो है जलप्रपात है। तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। तो दोस्तों ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।